इश्क में मूवी जब तक थिएटर में थी तब तक सेफ थी। जब से मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है तब से इंस्टाग्राम क्रिएटर्स में रोस्टिंग का माहौल छाया हुआ है। मैंने भी मूवी देखी, 12 बजे शुरू करी थी, खत्म होते होते 5 बज गए, क्योंकि कोई भी ये मूवी वन गो में फिनिश नहीं कर सकता। इसके हर सीन में एक ऐसा सवाल छुपा हुआ है जिसका जवाब भगवान के पास भी नहीं है। मीट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर। मूवी आई तो आई, उसके बाद इन्होंने रिलीज की यूट्यूब पे इसकी मेकिंग, जिसमें उन्होंने इस क्वेश्चनेबल मूवी को जस्टिफाई किया है। It's been a very gutsy thing on part of my actors also to accept it like this. तो इस मूवी में दिखाने की कोशिश की है कि दो अलग स्टेटस के लोगों में अगर प्यार हो जाए तो वो कैसा होगा। प्यार पूरी मूवी में है कहां और कब हो रहा था प्यार। मूवी की कहानी बता देती हूँ जितनी मैं क्रैक कर पाई या उस मूवी में ढूंढ पाई हूँ। एक लड़की पीएचडी कर रही है जिसने 2200 पेज का एक थीसिस लिखा है कि एंग्री लोगों का एंगर कैसे खत्म करते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारा हीरो बनेगा उसका प्रैक्टिकल। लड़के को हो गया प्यार और इतने में लड़की का बॉयफ्रेंड वापस आ गया, लेकिन लड़के ने कहा बॉयफ्रेंड को मैं भी शादी के लिए तैयार नहीं हूं, मैं नहीं करूंगी, और हीरो को बताया कि वो उसका दोस्त है। अब लड़की का बाप था आईएएस, तो उसने लड़के को कहा कि तू यूपीएससी का एक एग्जाम पास कर दे। हीरो ने डीयू स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंसी को सेक्रीफाइस किया यूपीएससी करने के लिए, और 3 साल में एक पहला एग्जाम पास करके वो लड़की के घर गया। तब तक वो लड़की अमेरिका से अपने साथ ले आई थी अपना नया बॉयफ्रेंड जिससे वो शादी करेगी। तो लड़के ने उसका घर जला दिया प्यार में। लड़के का बाप उसे जेल से निकलवा के लाया, तो उसके बाप ने हीरो को एक सपना याद दिलवाया एरोप्लेन में बिठाने का, तो वो फिर पायलट बन गया। लेकिन पायलट बनने के बाद भी एक बार फिर उसका एंगर मैनेज करने लड़की को बुलाया गया। इस बार वो प्रेग्नेंट थी और उससे लिवर सिरोसिस हो गया था, क्योंकि वो अपनी शादी से भाग गई थी और जब उसे हीरो नहीं मिला तो वो दारू पी के रोड पे घूमने लगी। और उसने आगे कहा हीरो से कि क्या वो उसका बच्चा पालेगा। लेकिन हीरो की पोस्टिंग थी लेह लद्दाख में और वहां वॉर चल रही थी, तो उसके बीच वो कहता है कि मैं ना आया वापस तो ना सही, पर इस लड़के का बाप जरूर आएगा। शायद मुझे मूवी समझने में प्रॉब्लम हुई है, लेकिन इन सब में मैं अभी भी वो प्यार ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, और उसके साथ लॉजिक भी। मतलब हीरो कॉलेज में था, उसकी उम्र 22-23 होगी, फिर 3 साल उसने यूपीएससी की तो 26 तक हो गई होगी, और इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने की लास्ट उम्र है 24। तो ये कैसे हुआ। लास्ट क्लाइमेक्स वाली वॉर जब लेह लद्दाख में थी, तो हीरो लास्ट सीन में मतलब वो समुद्र के ऊपर कैसे आ गया एकदम से इंडियन नेवी को बचाने, क्योंकि उसमें उस लड़की का पति है। इस पूरी मूवी में ऑब्सेशन को प्यार की तरह ग्लोरीफाई करके मेकर्स को लगता है कि उन्होंने नए प्यार की मिसाल दिखा दी है। इस पूरी मूवी में बस मिसकम्युनिकेशन है। एक रियल कॉन्वर्जेशन, लड़की का एक नो इस मूवी को बनने से रोक सकता था। She is very good-hearted. She sees good in people. No, I don't agree. मुक्ति के कैरेक्टर ने सिर्फ अपने थीसिस पे साइन करवाने के लिए उसमें अच्छाई ढूंढी थी। इवन उसे अच्छा बनाने के लिए मुक्ति ने लड़के के साथ सेक्स करने तक को हाँ कर दी थी, मतलब सिर्फ अपने थीसिस को प्रूव करने के लिए। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, मुक्ति ने उसकी गरीबी को यूज करके अपने पापा को कहा कि इस लड़के को मेरी जिंदगी से निकाल दो। सो नो कृति, आई डिसअग्री कि मुक्ति लोगों में अच्छाई देखती थी। उब गया है इस बेचौध प्यार से, मुझे बस लड़ना है। मूवी में हीरो के एंगर की वजह उसकी मां बताई गई है जो जल के मर गई थी। तो ये कैसा ट्रॉमा है कि अब वो अपनी बंदी का घर जला रहा है। अगर वहां कोई जल के मर गया तो उसका ट्रॉमा और बढ़ नहीं जाएगा। ये कैसा सैडिस्टिक स्क्रीन प्ले है। मैं ना तुम एक अच्छा नॉन वायलेंट इंसान बना सकती हूँ। मुक्ति ने पूरी मूवी में कहा कि वो उससे प्यार नहीं करती, और फिर अपने ही होने वाले पति के सामने उसे घर जलाने से रोकने के लिए उसके गले पड़ जाती है। एंड देन द डायलॉग, इसे सिर्फ मैं ही संभाल सकती हूँ। What? She has got that hunger for a love story as an actor. With all due respect, sir, this is not a love story. I was dealing with a tough film. Yes, I agree. I totally agree. It's a tough film. It's tough to watch. It's tough to crack. It's tough to understand. It's so tough कि राइटर्स अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाए। It's so tough कि एज फैक्टर तक का ध्यान नहीं रखा गया। It's so tough कि हीरो के पापा को अपने बेटे के इश्क में मरना पड़ा। प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा। पहली बात तो इसमें दिल्ली की कोई गलती नहीं है, यहाँ पहले ही बहुत पोल्यूशन है।
एक बार फिर मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि इसकी माँ जल के मरी थी। अर्जुन ने इतने अमेजिंग डायलॉगबाजी की है। ये अमेजिंग नहीं, ये ऑब्सेशन है, और फिर इसे प्यार बता के बेचना नॉट फेयर। 25 पेज सुनाए होंगे शायद मुझे हिमांशु ने, पूरी तो वो शुरू में लिखता भी नहीं है। तभी मैं सोचूं कि क्लाइमैक्स आते आते इंक खत्म हो गई या मूवी बनाने का जज्बा, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी। इससे अच्छा सर आप पहले ही लिख दिया करो पूरा, ताकि पूरी मूवी इक्वली खराब बने, क्लाइमैक्स पे अलग से माथा ना पीटना पड़े। बहुत सारा प्लॉट है, बहुत सारी कहानी है इसके अंदर, बहुत सारा प्लॉट, बहुत सारी कहानी। एक अमीर लड़की गरीब से शादी नहीं करना चाहती थी और लास्ट में उस गरीब लड़के से उसे प्यार हो गया क्योंकि उसने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया था, तो उसे उसमें फ्यूचर दिखने लग गया। इसे बहुत सारी कहानी नहीं कहते, इसे अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं, इसे कंफर्ट का प्यार कहते हैं। लास्ट में लड़की के बाप ने लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड से, अच्छा लड़का है वो, उससे अपनी बेटी की शादी करवा दी और उसी लड़के का बच्चा लेके अपने प्यार के पास वापस पहुंच गई। हेल्प मी अंडरस्टैंड, ये प्यार के कौन से सिलेबस का हिस्सा है? अब एंगर मैनेजमेंट पे चलते हैं। लड़की ने 2200 पेज की थीसिस लिखी है, लेकिन उसमें से एक भी एक्सपेरिमेंट से लड़के का एंगर खत्म नहीं हुआ। वो कुछ देर शांत हुआ क्योंकि उसे वो लड़की पसंद थी, तो उसमें पीएचडी की धज्जियां उड़ाने की क्या जरूरत थी? इट्स नॉट अ कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म। सर मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूं कि मैं ये बता सकूं कि मूवी कैसे बनानी चाहिए, लेकिन एज अ व्यूअर मैं ये कहना चाहूंगी कि नहीं बनानी चाहिए थी। आपको लग रहा है कि आपने बना के कुछ बहुत क्रेजी कर दिया है, तो हाँ, हमें क्रेजी कर दिया आपने। Let's try to redefine love in this era. ये मूवी अगर इस एरा के लव को रीडिफाइन करती है तो नो वंडर लोग ओल्ड लव एरा की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि आप जो दिखा रहे हैं वो लव की डेफिनेशन नहीं है, वो ऑब्सेशन है जिसे लव बोल के आप सबको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। और ये क्या टट्टी क्लाइमैक्स था भाई, जो लड़की 10 मिनट पहले तक प्यार नहीं करती थी, उसे 10 मिनट में इतना प्यार हो गया कि उसने खुद को दारू में बर्बाद कर लिया। हीरो का एक डायलॉग था, भगवान करे तेरा बेटा हो और तुझे पता चले कि जो इश्क में मरते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं। क्या उसने तुझे कहा था उसके इश्क में पड़ने को? उसने कहा था कि मैं अपना काम कर रही हूँ, तू प्यार कर, तेरी मर्जी है। तो उस पे अपना प्यार थोपना और फिर ऐसा श्राप देना, यही है क्या आजकल का प्यार? लड़की लड़के से प्यार करे तो ठीक, वरना लड़की का घर जला के उसे श्राप दे दो। पहले लोग प्यार को सेक्रीफाइस बोलते थे, अब वही प्यार जबरदस्ती बन गई है। पहले प्यार में एफर्ट्स होते थे, अब ऑब्सेशन होने लगा है, और इसी टॉक्सिसिटी को जोर शोर से ग्लोरीफाई किया जा रहा है। शायद इन सब चीजों को लोग साइडलाइन कर देते अगर मूवी में कोई डेप्थ होती, कोई माइंड बॉगलिंग कहानी होती, कोई रियल इमोशंस होते, कोई मीनिंगफुल सेक्रीफाइस होता। मूवी का स्क्रीन प्ले वीकेस्ट पॉइंट है इसका, ना कैरेक्टर्स इवॉल्व हो रहे हैं ना कहानी। मिसअंडरस्टैंडिंग, साइलेंस और इमोशनल ब्रेकडाउन को ए.आर. रहमान के म्यूजिक के साथ मिला दिया और बना दिया ये टॉक्सिसिटी का टॉर्चर। मुझे याद आया, ए.आर. रहमान जी को तो काम नहीं मिल रहा था ना। There is no agenda to it, like जो सच है वो कड़वा है। ना ये कोई एजेंडा है और ना ये सच। अगर ये मूवी सच है तो मैं झूठ के साथ जी लूंगी, लेकिन 27 साल का आदमी एयरफोर्स ज्वाइन कर सकता है, इस सच को आप अपने पास रखें। Now I'm craving to do something as intense, which is so difficult to find. हर सीन में बिना किसी बात के, बिना किसी इमोशनल डेप्थ के रोते रहने को इंटेंस मूवी नहीं कहते हैं। अगर ये इतनी इंटेंस मूवी थी तो कोई इस मूवी की इंटेंसिटी की बात क्यों नहीं कर रहा? लोग इस मूवी के साथ नहीं रोए, लोग इस मूवी को देख कर रोए हैं। देयर इज अ डिफरेंस। मैं इनके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। आप ही नहीं, इनके जैसे हम में से कोई नहीं है और ना बन सकता। कोई बहुत ही अब्सर्डिटी और यूजलेस रीजन चाहिए अपना बच्चा, अपने एक्स को पालने के लिए बोलने को, और धरती पे तो ऐसा कोई रीजन नहीं बना है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपने रांझना को जोड़ दिया इसमें। उसका नाम कुंदन शंकर, इसका नाम शंकर। वाव, कुंदन ने सेल्फिश प्यार किया था अपने लिए, उसने जोया का प्यार छीन लिया था उससे, तो उससे उसका प्यार कैसे मिलता? और शंकर तो ऑब्सेस था, उसने तो हाँ ना पूछी ही नहीं लड़की से। तो जो मुरारी ने कहा कि मर जाओ बे पंडित, प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं। सो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप अपनी स्क्रिप्ट्स में प्यार लिखना सीखो, अपने कैरेक्टर्स को प्यार में पढ़ना सिखाओ। मैं तुम्हें बताती हूँ इस मूवी का एक बेस्ट पार्ट था, एंड क्रेडिट्स, दैट्स इट। मुझे बस लड़ना है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस।